हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर्स को करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 3D शेप्स के फॉर्मूला मेकिंग सिखाऊंगी, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि जब क्वेश्चंस करते हैं बच्चे तो उनका ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता कि किस क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया निकालना है या किस क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालना है। तो आज की वीडियो आप बहुत ध्यान से देखना, वीडियो के एंड तक आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, दैट इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले तो मैं आपको 2D शेप और 3D शेप के बीच में डिफरेंसेस बता देती हूँ, क्योंकि शायद ये कॉन्सेप्ट भी बच्चों का क्लियर नहीं होता है कि 2D और 3D शेप्स में एक्चुअल डिफरेंस क्या है। 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन हो, और 3D शेप्स का मतलब होता है जिसमें 3 डायमेंशन हो। अब 2D शेप्स में कौन कौन से फिगर आते हैं, जैसे अगर हम स्क्वायर ले, ये 2D शेप है। रेक्टेंगल 2D शेप है। अगर हम पैरेललोग्राम ले, ये 2D शेप है। नेक्स्ट अगर हम रोम्बस ले, ये 2D शेप है। या फिर हम ट्रापीजियम ले, ये 2D शेप है। या फिर अगर हम सर्कल ले, सर्कल भी 2D शेप होगा। या फिर सेमी सर्कल ले, ये भी 2D शेप है। या फिर अगर हम ट्रायंगल ले, सिंपली ये भी 2D शेप्स है। और 2 डायमेंशनल शेप्स में हम या तो एरिया निकालते हैं या इसका पेरीमीटर निकालते हैं। आप ये सोच के देखना कि क्या इन शेप्स में हम वॉल्यूम निकालते हैं? कभी नहीं। वॉल्यूम इसलिए नहीं निकालते हैं क्योंकि वॉल्यूम का एक्चुअल मीनिंग है, वॉल्यूम मीन्स फिलिंग कैपेसिटी। तो क्या इन शेप्स में हम कुछ भी फिल कर सकते हैं? इनमें हम फिल नहीं कर सकते क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। अब जैसे अगर इसका एरिया हमने लिया, स्क्वायर का एरिया होता है लेंथ इंटू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। इसमें साइड इंटू साइड ये 2 डायमेंशन है। अगर हम रेक्टेंगल का एरिया ले तो दिस इज लेंथ इंटू ब्रेथ, इसमें भी फर्स्ट एंड सेकेंड 2 डायमेंशन। अगर हम पैरेललोग्राम का एरिया ले तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, इसमें भी 2 डायमेंशन है। अगर हम रोम्बस ले तो रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, या प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स भी लिखते हैं। तो इसमें भी डायगोनल 1 और डायगोनल 2 ये 2 ही डायमेंशन है। हाफ इज कांस्टेंट नंबर। नेक्स्ट अगर हम ट्रापीजियम ले तो ट्रापीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अगर हम पैरेलल साइड्स का सम करेंगे तो वो 1 डायमेंशन, एंड द सेकेंड डायमेंशन इज हाइट, मतलब इसमें भी 2 डायमेंशन है। अगर हम सर्कल ले तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई इज अ कांस्टेंट नंबर, इसका वैल्यू होता है 22/7, एंड आर स्क्वायर का मतलब हो गया आर इंटू आर, यानी इसमें भी सिर्फ 2 ही डायमेंशन है। अगर हम सेमी सर्कल ले तो सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। अगेन इसमें भी हाफ और पाई ये दोनों कांस्टेंट नंबर है, एंड आर स्क्वायर का मतलब रेडियस इंटू रेडियस, यानी ये 2 रेडियस है, इट मीन्स 2 डायमेंशन। अगर हम ट्रायंगल का एरिया ले तो ये है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें हाफ कांस्टेंट है एंड बेस इंटू हाइट, तो इसमें भी सिर्फ 2 ही डायमेंशन है। अगर हम 3D शेप्स ले तो 3D शेप्स मैं अभी इसको डिटेल में आपको बताऊंगी, जस्ट मैं यहाँ पे कुछ नेमिंग बता देती हूँ कि 3D शेप्स में कौन कौन से शेप्स आते हैं। इसमें क्यूबॉइड, नेक्स्ट क्यूब शेप आते हैं, नेक्स्ट सिलेंडर, इसके बाद इसमें हम कोन ले सकते हैं, नेक्स्ट स्फेयर लेते हैं, नेक्स्ट हम हेमीस्फेयर शेप, नेक्स्ट
एक और शेप लेते हैं जिसके बारे में आपको 10th क्लास में पढ़ना है, दैट इज फ्रस्टम शेप। तो ये सारे शेप्स आते हैं 3D शेप्स में, और इन सारे शेप में हम वॉल्यूम भी निकालते हैं प्लस एरिया भी निकालते हैं। तो किस तरह से इसमें हम वॉल्यूम एंड एरिया फाइंड करते हैं ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। 3D शेप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2D शेप्स के पेरीमीटर भी करा देती हूँ, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चंस बनाते टाइम आपको 2D शेप्स का एरिया और पेरीमीटर इन दोनों का यूजेस करना है चैप्टर्स में। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्क्वायर का पेरीमीटर लेंगे। वैसे पेरीमीटर का एक सिंपल मीनिंग होता है, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर हम स्क्वायर का पेरीमीटर बनाते हैं तो जस्ट मैं इसे समझा देती हूँ। स्क्वायर के जितने भी साइड्स हैं ये सारे के सारे इक्वल होंगे। तो जब इसका हम पेरीमीटर बनाएंगे तो पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जितनी भी साइड्स हैं इनका हम सम करेंगे, यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स, इट मीन्स दिस इज 4x, या फिर यू कैन राइट इट 4 इंटू साइड। इट मीन्स हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। अगेन इसी तरह से हमें बनाना है रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ये लेंथ होगा एंड अपोजिट साइड भी लेंथ, ये ब्रेथ है तो इसका अपोजिट साइड भी ब्रेथ होगा। अब इसका जब हम पेरीमीटर बनाएंगे तो इसका पेरीमीटर होगा सम ऑफ ऑल साइड्स। इट मीन्स L प्लस B प्लस थर्ड साइड इज L प्लस फोर्थ साइड इज B, यानी ये आएगा 2L प्लस B प्लस B, इट मीन्स 2B। और जब इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा L प्लस B, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा 2 इंटू L प्लस B। ओके, नेक्स्ट पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंस ये है कि रेक्टेंगल के जितने भी वर्टेक्स एंगल हम बनाते हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री बनाते हैं, बट पैरेललोग्राम में 90 डिग्री, एक भी वर्टेक्स एंगल इसका 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि अगर इसका एक भी वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री हो गया देन इट इज कन्वर्टेड इनटू रेक्टेंगल। तो इसे थोड़ा ऐसे टेढ़ा बनाना है सो दैट ये पैरेललोग्राम दिखे। अब दिस इज L एंड अपोजिट साइड भी L होगा, इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेलल एंड इक्वल, और दिस साइड इज ब्रेथ। तो इसका जब हम पेरीमीटर निकालेंगे तो ये सेम रेक्टेंगल के पेरीमीटर की तरह ही आएगा। इट मीन्स पैरेललोग्राम का पेरीमीटर भी होगा 2 इंटू L प्लस B। नेक्स्ट शेप है रोम्बस। रोम्बस और स्क्वायर में भी बस इतना ही डिफरेंस है जितना मैंने अभी रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में कराया था। रोम्बस के जितने भी साइड्स है सारे के सारे इक्वल होंगे, बट नो वन वर्टेक्स एंगल विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। स्क्वायर के केस में सारे के सारे वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होते हैं। अगर हम स्क्वायर बनाते तो ये कुछ ऐसा होता, इसमें सारे के सारे 90 डिग्री होंगे, लेकिन इसमें एक भी वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। तो अब इसका पेरीमीटर निकालते हैं। इसमें भी साइड अगर हम x लेते हैं तो इसका पेरीमीटर भी सेम स्क्वायर के पेरीमीटर की तरह ही आएगा। इट मीन्स ये भी आएगा 4 इंटू एक्स यानी 4 इंटू साइड। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देती हूँ, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 4 इंटू साइड। नेक्स्ट है ट्रापीजियम। ट्रापीजियम, पहले ट्रापीजियम शेप मैं बता देती हूँ, ट्रापीजियम शेप हम किस तरह से बनाते हैं। ट्रापीजियम के केस में जैसे इसका नाम अगर हमने ABCD रखा, ट्रापीजियम की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें सिर्फ वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल। इसमें सिर्फ AB जो है ये CD के पैरेलल हम रखेंगे, किसी भी एक पेयर ऑफ साइड्स को हम पैरेलल रख सकते हैं। लेकिन इसका जो अदर साइड है दीज आर नॉन पैरेलल साइड्स। तो इसमें अगर हमें पेरीमीटर निकालना हो तो इसका कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होगा। इसमें जस्ट हम ये लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल साइड्स, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल
साइड्स। अब इसमें साइड्स का वैल्यू क्या है, किस तरह से पेरीमीटर निकालेंगे, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट है सर्कल। सर्कल का पेरीमीटर इसके सरकमफेरेंस के इक्वल ही होगा, यानी जब इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो अगर हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं तो दिस इज सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। नेक्स्ट है सेमी सर्कल। अगर हम सेमी सर्कल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वो कुछ इस तरह से होगा। इसमें इसे सेंटर लेंगे एंड दिस इज रेडियस एंड दिस इज ऑल्सो रेडियस। अब इसमें भी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसमें अगर हम साइड ले, यहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो एक साइड होगा circumference of semicircle and the second side is diameter. It means जब इसका पेरीमीटर हम निकालेंगे तो इसमें हम लिखेंगे circumference, मैं इसे शॉर्ट में लिख रही हूँ, C प्लस डायमीटर यानी D, और जब इसे हम फॉर्मूले के फॉर्म में लिखेंगे then circumference of semicircle is pi r and diameter is 2r, और इसमें से जब हम r कॉमन लेंगे तो ये आएगा पाई प्लस 2। नेक्स्ट शेप है हमारा ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में भी डिपेंड करता है किस टाइप का ट्रायंगल हमने लिया है। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका पेरीमीटर होगा 3 इंटू साइड। अगर आइसोसेलेस है तो ये क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है किस तरह से वैल्यूज गिवन है। तो जस्ट मैं यहाँ सिंपली लिख रही हूँ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज सम ऑफ 3 साइड। तो इस तरह से हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे 2D शेप्स का। तो आप इसे नोट। अब हम 3D शेप्स में सबसे पहला शेप लेते हैं, दैट इज क्यूबॉइड शेप। सबसे पहले तो आप इसे ध्यान से देखें, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबॉइड। इसमें अगर हम इसके किसी भी फेस को देखें, आइदर दिस फेस, किसी भी फेस को अगर हम देखें तो जितने भी फेसेस इसमें होंगे ये सारे के सारे रेक्टेंगल होंगे, रेक्टेंगल शेप। इसमें सबसे पहले तो हम समझते हैं कितने लेंथ, कितने ब्रेथ और कितने हाइट होगी इसमें अगर हम इसको लेंथ लेंगे तो ये ब्रेथ होगा एंड दिस इज हाइट। इट मीन्स 1 2 3 एंड 4, इसमें 4 लेंथ होगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसमें लेंथ 4 होगा। अगर इसमें हम ब्रेथ लें, दिस इज ब्रेथ, तो ये 1 2 3 और 4, ब्रेथ भी 4 है। और अगर इसमें हम हाइट देखें तो ये 1 2 3 और 4, इसमें 4 हाइट है, मीन्स ब्रेथ भी 4 एंड हाइट इज ऑल्सो 4। एक चीज़ आप नोटिस करना, इसके किसी भी कॉर्नर्स में इसमें 3 लाइन्स मिलती हुई दिखाई दे रही है, एक लेंथ की, एक ब्रेथ की और एक हाइट की। आप अपने रूम के किसी भी कॉर्नर्स में देखो, आपको 3 लाइन्स मिलती हुई दिखाई देगी। इट मीन्स एक लेंथ, दूसरा ब्रेथ एंड तीसरा हाइट। ओके, अब इस शेप में हम फेसेस के बारे में बात करें। इसमें कितने फेसेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5th एंड 6। इसमें 6 फेसेस होते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे रूम में, रूम भी क्यूबॉइड शेप का ही बनाते हैं, क्यूब भी होता है बट मेनली क्यूबॉइड शेप का होगा। तो आप अपने रूम में भी देखिए 6 फेसेस आपको मिलेंगे, 4 वॉल्स प्लस सीलिंग एंड नेक्स्ट इज फ्लोर। तो 6 फेसेस मीन्स फेस कितने होंगे, फेस होंगे 6। एंड अब इसमें हम कॉर्नर्स या वर्टेक्स, इसमें वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वर्टेक्स या फिर कॉर्नर। तो कॉर्नर्स कितने होते हैं, कॉर्नर्स होंगे 8। ओके, एजेस, टोटल नंबर ऑफ एजेस। एजेस का मतलब होता है साइड। तो अगर 4 लेंथ, 4 ब्रेथ एंड 4 साइड होगा, मीन्स टोटल एजेस कितने होंगे, इसमें एजेस होंगे 12।
अब इसमें हम सबसे पहले निकालेंगे इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है? टोटल सरफेस एरिया, सरफेस जितनी भी सरफेसेस है उनका हमें एरिया निकालना है एंड लास्टली उसका हमें टोटल करना है। इसमें कितने सरफेस है? इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 सरफेस है। इन सारे सरफेसेस का हम एरिया निकालेंगे 1 बाय 1 एंड लास्टली उन सब का टोटल करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। इसे हम शॉर्ट में TSA भी लिखते हैं। अब सबसे पहले तो अगर हम टॉप पोर्शन का एरिया लें, इसका ये लेंथ पोर्शन है एंड ये भी लेंथ पोर्शन है और ये होगा ब्रेथ एंड दिस इज ऑल्सो ब्रेथ, मीन्स इसका एरिया क्या आएगा? दिस इज रेक्टेंगल और रेक्टेंगल में हम क्या करते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ एंड इसका जो अपोजिट साइड है ये भी लेंथ है और इसमें ब्रेथ है, मीन्स इसका इस रेक्टेंगल का एरिया भी क्या होगा? दिस इज ऑल्सो L इंटू B। नेक्स्ट अगर हम इस फेस को लें, इसमें लेंथ है एंड हाइट है, मीन्स इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? इस रेक्टेंगल का एरिया होगा L इंटू H और इसका जो अपोजिट फेस है मीन्स ये, इसमें भी लेंथ और ये हाइट गिवन है, यानी इसका भी एरिया होगा लेंथ इंटू हाइट। अब अगर हम इस फेस को देखें, इसमें ब्रेथ और हाइट है, इट मीन्स इसका एरिया क्या होगा? B इंटू H और इसका जो अपोजिट फेस लेंगे ये भी आएगा, इसमें भी ब्रेथ और हाइट गिवन है, मीन्स इसका भी एरिया होगा ब्रेथ इंटू हाइट। अब हमें 1 बाय 1 ये सारे के सारे एरियाज लिखने हैं और उनका टोटल करना है। तो फर्स्ट क्या है? L इंटू बी, L इंटू बी प्लस इसका अपोजिट ये भी है L इंटू बी प्लस दिस इज B इंटू H, तो लिखेंगे B इंटू H प्लस इसका अपोजिट होगा ये भी आएगा B इंटू H प्लस दिस इज L इंटू H, यानी यहाँ लिखेंगे L इंटू H प्लस इसमें ये भी होगा L इंटू H। अब इन सब का टोटल करना है हमें। LB प्लस LB, दिस इज 2LB और प्लस BH प्लस BH, दिस इज 2BH और प्लस LH प्लस LH, ये आएगा 2LH। अब अगर इन सब में से हम कॉमन निकालें, इसमें सिर्फ 2 ही कॉमन है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया आएगा 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, ये है हमारा TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड शेप। अब इसमें सिर्फ हम टोटल सरफेस एरिया ही नहीं निकालते हैं, इसमें हम दूसरे टाइप के सरफेसेस एरिया भी निकालते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपको इस टाइप के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे हाउ मच एरिया रिक्वायर्ड टू पेंट, अगर हमें पेंट करना है, वाइट वॉशिंग करनी है, तो इसके लिए कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा। तो अगर हमें वाइट वॉशिंग करनी हो तो हम 4 वॉल्स में वाइट वॉश करते हैं और प्लस सीलिंग पोर्शन में वाइट वॉश करते हैं। या कभी कभी क्वेश्चन इसका रिवर्स इस टाइप से भी आएगा, जैसे हमने एक रूम बनाया जिसमें हमने 4 वॉल्स में टाइल्स लगाया और इसके फ्लोर पोर्शन में टाइल्स लगाया, इसका जो सीलिंग पोर्शन है टॉप पोर्शन में हमने टाइल्स नहीं लगाया, तो कितने पोर्शन में हमारा जो टोटल एरिया है टाइल्स का वो कितना होगा। तो इसके लिए भी हम 5 फेसेस का 4 वॉल्स प्लस जो बॉटम पोर्शन है या अगर टॉप पोर्शन किसी एक को लेना हो तो किस तरह से हम एरिया फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट मैं एक और लिख देती हूँ, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, area of cuboid in which either bottom या फिर top excluded, देन इसमें हम किस तरह से एरिया फाइंड करेंगे।
इसमें भी अगेन पहले तो हमें 4 वॉल्स का लेना है एंड देन टॉप पोर्शन या बॉटम किसी एक का। तो अगर हमने टॉप का लिया तो ये LB आएगा, टॉप पोर्शन LB होगा, प्लस ये जो 4 वॉल्स है इसका एरिया लेंगे तो LB प्लस क्या होगा, प्लस BH और प्लस इसका अपोजिट ये यानी अगेन BH प्लस दिस इज LH और प्लस इसका अपोजिट दैट इज LH। तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, LB प्लस BH प्लस BH यानी ये होगा 2BH प्लस LH यानी दिस इज 2LH। और अब इसमें हम LB को एज इट इज रखेंगे और प्लस इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, एक तो हमारा 2 कॉमन आ रहा है और दूसरा H भी कॉमन आ रहा है, तो 2 और H को हम बाहर कर देंगे एंड देन फॉर्मूला B प्लस L बनेगा, या फिर इसे हम L प्लस B भी लिख सकते हैं। तो अगर हमें 5 साइड्स का एरिया निकालना हो जिसमें या तो टॉप पोर्शन एक्सक्लूडेड हो, टॉप पोर्शन को छोड़ना हो, या फिर बॉटम पोर्शन को, तो उस केस में हम इस तरह से एरिया निकालेंगे। तो आप इसे नोट कर। अब नेक्स्ट केस हम निकालेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, लेकिन इससे पहले आपको 3D शेप्स पेज पे बनानी आनी चाहिए, तो मैं पहले वो सिखा देती हूँ। सबसे पहले आप एक रेक्टेंगल बनाना एंड देन एक और रेक्टेंगल आपको बनाना है उसी के करस्पॉन्डिंग एंड देन फिर आप एजेस को मिलाओगे तो ये आपका क्यूबॉइड शेप। सपोज दैट दिस इज लेंथ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ लिया हमने, दिस इज ब्रेथ एंड दिस इज हाइट। तो इस तरह से हम पेज पे क्यूबॉइड शेप बनाते हैं। अब इसमें नेक्स्ट हम निकालेंगे, थर्ड केस है हमारा एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स के केस में आपको क्या करना है, इन 4 वॉल्स का एरिया 1 बाय 1 लिखना है एंड देन प्लस करना है। तो फर्स्ट एरिया अगर हमने इसको लिया, दिस इज LH, तो यहां लिखेंगे LH प्लस इसका अपोजिट ये भी आएगा LH, मीन्स नेक्स्ट होगा LH प्लस दिस इज BH, यानी यहां लिखेंगे BH प्लस इसका अपोजिट इक्वल होगा यानी ये भी होगा BH। और अब ये क्या आएगा, LH प्लस LH, दिस इज 2LH प्लस BH, दिस इज 2BH। और अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन आएगा 2 और H एंड ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, दिस इज L प्लस B, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज 2H ब्रैकेट में L प्लस B। और अब नेक्स्ट केस हम निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, या फिर इसे हम LSA भी लिख सकते हैं। और लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है, अगर हम 3D शेप में किसी भी शेप का लेटरल सरफेस एरिया निकालते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया में हम टॉप और बॉटम पोर्शन को एक्सक्लूड करते हैं, यानी इस केस में लेटरल सरफेस एरिया एरिया ऑफ 4 वॉल्स के इक्वल ही आएगा। इट मीन्स ये क्या होगा, दिस इज 2H ब्रैकेट में L प्लस B लेटरल सरफेस एरिया। नेक्स्ट हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है फिलिंग कैपेसिटी। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया, किस केस में हम सरफेस एरिया निकालेंगे और किस केस में हम वॉल्यूम निकालेंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है, जैसे अगर क्वेश्चन में गिवन है कि हाउ मच कार्डबोर्ड इज यूज्ड टू मेक दिस बॉक्स, अगर इस बॉक्स को बनाने में कितना कार्डबोर्ड यूज़ हुआ, वैसे ये कार्डबोर्ड से बना है लेकिन अगर ये प्लास्टिक का होता या स्टील का होता तो हाउ मच स्टील इज़ रिक्वायर्ड टू मेक दिस बॉक्स, इस बॉक्स को बनाने में कितना स्टील यूज़ हुआ। तो इस केस में हम क्या निकालेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया। अगर इस बॉक्स का टॉप पोर्शन ओपन है,
इसका सिर्फ 5 पोर्शन ही है गिवन, और इसका बॉटम पोर्शन 5 पोर्शन अगर इसमें गिवन है, तो इस केस में हम किस तरह से निकालेंगे इसका एरिया? जैसे मैंने 5 साइड्स का बताया था क्यूबॉइड का, उसी तरीके से हमें निकालना है। तो अगर मटेरियल यूज्ड के केस में हमें निकालना हो कि कितना मटेरियल यूज हुआ इस बॉक्स को बनाने में, तो इस केस में हम निकालेंगे इसका सरफेस एरिया। लेकिन अगर इसके अंदर हमें कुछ फिल करना हो, जैसे इसके अंदर हमने बहुत सारे कंचे फिल किए या कोई भी आइटम अगर इसके अंदर हमने फिल किया, तो इसमें कितना फिल हो सकता है? जितनी इसकी कैपेसिटी होगी सिर्फ उतना ही सब्सटेंस हम इसके अंदर फिल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगर क्वेश्चन में इस तरह से आता है कि हाउ मच स्टोन्स आर फिल्ड इन दिस बॉक्स, कितना स्टोन इस बॉक्स के अंदर हम फिल कर सकते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम। जहाँ भी फिलिंग कैपेसिटी है उस केस में हमें वॉल्यूम निकालना है, और जहां मटेरियल यूज निकालना हो तो उस केस में हम सरफेस एरिया निकालेंगे। तो नेक्स्ट हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम या फिर मैं यहां लिख देती हूं कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब ही होता है वॉल्यूम। इस केस में हम वॉल्यूम किस तरह से निकालेंगे? इसका जो टॉप पोर्शन है यानी L इंटू बी, और इसको इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ये इस पूरे क्यूबॉइड शेप का वॉल्यूम आ जाएगा। यानी इसका वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच। तो इस तरह से हम फॉर्मूला बनाते हैं, आप इसे नोट कर लें। आज की वीडियो में हमने 2D शेप्स के बारे में किया एंड 3D शेप्स में हमने क्यूबॉइड शेप किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्यूब एंड जो बाकी अदर 3D शेप्स है उसके बारे में बताऊंगी। तो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।